हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8। इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सीबेकस ग्लैंड्स, यहाँ से बाकी था। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड्स एंड सीबेकस ग्लैंड्स इंक्रीजेस। तो प्यूबर्टी के टाइम पर स्वीट ग्लैंड्स एंड सीबेकस ग्लैंड्स, राइट, उसका सिक्रेशन इंक्रीज होता है। मैनी यंग पीपल गेट एक्ने एंड पिम्पल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम, राइट। तो यंग पीपल जो है उनको पिंपल्स देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ दिस ग्लैंड्स इन द स्किन, राइट। तो स्किन के अंदर ये सब ग्लैंड्स का एक्टिविटी इंक्रीज होता है और पिंपल्स देखने को मिलते हैं। A few glands such as sweat glands, oil glands and salivary glands releases their secretions through ducts, right। तो स्वीट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, सलीवरी ग्लैंड्स, ये सब इनके सिक्रेशंस डक्ट से क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं सिक्रेशंस। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्टली रिलीज़ करते हैं। सो दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स, राइट। तो इसकी वजह से उनको क्या बोलते हैं, हम डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं, राइट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है उसको हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। क्यों? क्योंकि वो हॉर्मोन्स ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्टली रिलीज़ करते हैं, राइट। देन डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, look up figure 9.1 and 9.3 of the previous lesson, which show sex organs of humans. At puberty, male sex organs like the testes and penis developed completely. तो puberty के टाइम पर मेल सेक्स ऑर्गन्स टेस्टिस एंड पेनिस completely डेवलप होते हैं। द टेस्टिस ऑल्सो begins to produce sperms. टेस्टिस जो है स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। इन गर्ल्स द ओवरीज एनलार्ज, राइट। गर्ल्स के अंदर ओवरीज एनलार्ज हो जाती है एंड एग्स बिगिन टू मैच्योर, और एग्स जो है मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स। ओवरीज जो है मैच्योर एग्स रिलीज करना स्टार्ट करती है। रीचिंग मेंटल, intellectual and emotional maturity. Adolescence is also period of change in a person's way of thinking. Adolescence जो है वो किस चीज़ का पीरियड है, कोई भी इंसान है उसका थिंकिंग भी चेंज हो जाता है। Adolescents are more independent than before, right। तो adolescents पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस, बराबर। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। इन फैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग, राइट। मतलब वो ऐसा पीरियड है जब ब्रेन का ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग होता है, मतलब जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन सीखता है ये टाइम पर। समटाइम्स हाउएवर एन एडोलसेंट में फील इनसिक्योर, राइट। एडोलसेंट जो है इनसिक्योर फील करता है while trying to adjust to the changes in the body and mind. But as adolescent learners, you should know that there is no reason to feel insecure, राइट। आपको इनसिक्योर फील करने का कोई रीज़न नहीं है। दिस चेंजेस आर नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, राइट। तो ये सब जो चेंजेस है वो ग्रोइंग अप का के नेचुरल पार्ट है। देन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, you have learned in chapter 9 that testes and ovaries are the reproductive organs, right।
चैप्टर 9 में आप पढ़ चुके हो कि टेस्टिस एंड ओवरीज आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो टेस्टिस और ओवरीज में क्या प्रोड्यूस होते हैं? गामेट्स, दैट इज स्पर्म एंड ओवा, राइट। कौन कौन से गामेट्स हैं? स्पर्म एंड ओवा, राइट। मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवा, ओके। इन गर्ल्स, breast begin to develop at puberty, and boys begin to grow facial hair, that is mustache and beard, बराबर, मूछें आना चालू हो जाती है। as these features help to distinguish the male and from the female, they are called secondary sexual characters, right। मतलब बॉडी पर सब हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और उसकी वजह से मेल फीमेल सब हमें पता चलता है, राइट। ऑब्वियसली पता चल जाता है कि मेल है कि फीमेल है, राइट, बाल की वजह से। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, बॉयज़ को चेस्ट पर भी बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में हेयर आर्म्स के अंदर ग्रो होना स्टार्ट होते हैं। एंड इन द रीजन अबोव द थाइस और द प्यूबिक रीजन, बोथ बूजो एंड पहेली विश टू नो व्हाट इनिशिएट्स चेंजेस एट प्यूबर्टी, राइट। तो क्या क्या चेंजेस प्यूबर्टी के टाइम पर शुरू होते हैं, वो उस बारे में बूजो और पहेली दोनों जानना चाहते हैं। The changes which occur at adolescence are controlled by hormones, right। तो एडोलसेंस के टाइम पर चेंजेस कंट्रोल किससे होते हैं? हार्मोन से, राइट। तो एडोलसेंस के टाइम पर चेंजेस किससे कंट्रोल होते हैं? हार्मोन से, राइट। जो चेंजेस होते हैं वो कंट्रोल किससे होते हैं? हार्मोन से। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। व्हाट आर हार्मोन्स? दे आर केमिकल सब्सटेंसेस। These are secretions from endocrine glands, right। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम, राइट, हार्मोन की सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस, राइट। मेल हार्मोन जो है कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, वो टेस्टिस रिलीज करती है, राइट, प्यूबर्टी के टाइम पर। दिस कॉजेज चेंजेस इन वॉइस, राइट। तो ये जो सिक्रेशन होता है हार्मोन का, वो क्या करता है? चेंजेस लाता है वॉइस के अंदर, अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, राइट, जो आपने अभी सीखा। तो ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर जो फेस पर, मतलब अपने बॉडी पर जो हेयर आ जाते हैं, वो भी हार्मोन की वजह से होता है। वंस प्यूबर्टी इज रीच इन गर्ल्स, ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन, राइट। ओवरीज जो है वो फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप, राइट। ये सब फीमेल हार्मोन है, और उसकी वजह से प्यूबर्टी के टाइम पर सब चेंजेस होते हैं। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, राइट। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड को दूसरा हम क्या बोलते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स। वो डेवलप कहाँ होती है? ब्रेस्ट के अंदर। द प्रोडक्शन ऑफ दिस हॉर्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन secreted from an endocrine gland called pituitary gland, राइट। तो ये सारे हार्मोन प्रोड्यूस जो करता है वो किसके कंट्रोल में होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होता है, ओके। नाउ रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ओके। तो रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन,
मतलब रिप्रोडक्टिव जो फंक्शन है उसको स्टार्ट करने में हार्मोन का क्या रोल है, राइट। हार्मोन क्या करते हैं तो रिप्रोडक्टिव फंक्शन स्टार्ट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन को कहाँ रिलीज करती है, ब्लड स्ट्रीम में, टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल टारगेट साइट, राइट। तो एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को रिलीज करती है ब्लड स्ट्रीम में, राइट, टू रीच पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, राइट। तो कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर पहुंचने के लिए, और जहाँ पर पहुंचना है उसको हम बोलेंगे टारगेट साइट, राइट, टारगेट करने की जगह। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड्स टू द हार्मोन, राइट। जो पहुंचने की जगह है वो हार्मोन को रिस्पॉन्स करती है, राइट। देर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी, राइट। तो बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स या तो डक्टलेस ग्लैंड्स जो है बॉडी के अंदर, ओके। हमारे बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स या तो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। दिस द टेस्टिस एंड ओवरीज सीक्रेट सेक्स हॉर्मोन्स, राइट। टेस्टिस और ओवरीज दोनों सेक्स हार्मोन रिलीज करती है, ओके। टेस्टिस एंड ओवरीज सीक्रेट सेक्स हॉर्मोन्स। You have just learned that these hormones are responsible for male and female secondary sexual characters, right। तो ये जो हार्मोन है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। वो भी हमने पढ़ा, सेकेंडरी सेक्सुअल और कैरेक्टर कौन से है, बाल उगना, राइट, बॉडी पर मूंछ आना। फर्दर द सेक्स हॉर्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन्स, राइट। जो सेक्स हॉर्मोन्स है वो हार्मोन के कंट्रोल में होते हैं फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन से हार्मोन, जो पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है, राइट, उसके कंट्रोल में सेक्स हार्मोन होते हैं। द पिट्यूटरी सीक्रेट्स मैनी हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बहुत सारे हार्मोन्स सीक्रेट करती है। वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर। उसमें से एक जो है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है उसमें एक कौन सा है, जो ओवा को मैच्योर करता है। इन द ओवरीज एंड स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस, राइट। तो टेस्टिस में जो स्पर्म स्पर्म रिलीज करता है, राइट, मैच्योर करता है, और ओवरीज में जो ओवा को मैच्योर करता है, राइट। तो ऐसे भी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिम्युलेट्स टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टिस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। तो पिट्यूटरी में से जो हार्मोन है वो स्टिम्युलेट टेस्टिस और ओवरीज, राइट, दोनों को करता है, और उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, राइट, ये दोनों स्टिम्युलेट होते हैं। रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट ऑफ द बॉडी टारगेट साइट, राइट। तो उसके बाद वो जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर और बॉडी के जो पार्ट में जाना है वहाँ पर पहुँचता है, और उसके बाद होता है स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, राइट। और उसकी वजह से प्यूबर्टी के टाइम पर चेंजेस आते हैं। द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज़ कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, राइट। तो प्यूबर्टी पर के टाइम पर प्यूबर्टी जो है वो हार्मोन से कंट्रोल होती है, राइट। प्यूबर्टी का जो टाइम है उसमें जो सब चेंजेस आते हैं वो हार्मोन कंट्रोल करता है। देन पहेली एंड जो हैव नाउ अंडरस्टूड दैट प्यूबर्टी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड, राइट। तो क्या पता चला पहेली एंड बुझो को कि प्यूबर्टी जो है वो क्या होता है, उससे पता चलता है कि रिप्रोडक्टिव पीरियड का बिगिनिंग हो चुका है, स्टार्टिंग हो चुका है। व्हेन वन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। तो
प्यूबर्टी के टाइम से सब रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी स्टार्ट हो जाता है, बट दे वांट टू नो इफ रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगन कंटिन्यूस और इट एंड्स सम टाइम। फिर उनको वो जानने की ये इंतज़ारी हुई कि एक बार रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हो जाती है, राइट, तो फिर वो कंटिन्यू रहती है या तो कोई टाइम पर ख़त्म हो जाती है, राइट। उनको क्या जानने की इंतज़ारी हुई कि रिप्रोडक्टिव लाइफ एक बार स्टार्ट हो गई उसके बाद वो कंटिन्यू रहती है या तो उसका एंड हो जाता है, राइट। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो पार्ट हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ओके।